आज हम स्टडी करेंगे गट के बारे में। और अगर बात की जाए कि गट किसे कहा जाता है, तो गट कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो हमें एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि स्टार्ट होता है यानी कि शुरू होता है हमारे माउथ से, यानी कि मुंह वाला जो रीजन है वहां से। और एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड हो रहा है एनएस पे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एनएस है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पाइप सा हमें नजर आ रहा है जिसमें से खुराक पहुंचती है आगे सिस्टम, जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, इसे कहा जाता है एसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, जिसे हम देखते हैं कि जो लिवर के पीछे से अगर जो हमें नज़र नहीं आ रहा उसको हम साथ साथ ड्रॉ करें, तो इसे कहा जाता है स्टमक, जैसे कि लेबल भी किया हुआ है हमने। इसके बाद हम देखते हैं स्टमक के साथ ये जो हमें अंदर ये वाला स्ट्रक्चर सारा नज़र आ रहा है, इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो रीजन है इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जो है इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है या गट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो गट है उसके कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे काम करता है। अब अगर हम एंडोक्राइन टिश्यू की बात करें कि एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है, तो हम देखते हैं कि वो ख़ास किस्म के सेल्स जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ख़ास किस्म के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। उन केमिकल्स को आगे पहुंचाने के लिए ख़ास डक्ट्स या फिर हम जैसे यहाँ पे ड्रॉ करें कि ख़ास किस्म के वेसल्स या पाइप मौजूद नहीं होते, बल्कि वो सिक्रीशंस जो हैं वो डायरेक्टली डाल दी जाती हैं जिस जगह पर हो, या ब्लड के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एंडोक्राइन टिश्यू हैं। अब हम ये देखेंगे कि गट के कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनको आज हम देखेंगे, तो उसमें हम देखते हैं सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलसिस्टोकाइनिन। ये इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं गट के। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन की, और साथ में अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम ले आए हैं स्टमक की। तो हम देखते हैं स्टमक का एक रीजन जिसे कि पाइलोरिक रीजन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें तो इसका जो ये रीजन है इसे हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। उसकी जो बिल्कुल इनर लेयर होती है, जिस यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखा हुआ है कि इसके अंदर जो है जो स्टमक है उसकी डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं। जो इनर लेयर है उसे म्यूकोजा कहा जाता है। तो इस वाले रीजन की जो यानी कि पाइलोरिक रीजन की जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे कि म्यूकोजा कहा जाता है, वो हार्मोन रिलीज करती है जिसे कि गैस्ट्रिन कहते हैं। अब गैस्ट्रिन की अगर हम बात करें कि ये करता क्या है, तो ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रेशन को, यानी कि जो स्टमक है वो फिर आगे फर्दर जो इसकी अपनी सिक्रीशंस हैं उनको रिलीज करे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टमक है वो एक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करेगा, ये उस एसिड की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। अब अगर हम सेकेंड हार्मोन की बात करें तो हम बात करते हैं कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन, तो जो कोलसिस्टोकाइनिन है वो सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से। जैसे कि हमने बात की थी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला सारा यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसका काम क्या है, तो ये हेल्प करता है डाइजेशन में, और हमारी जो भूख है उसको रिड्यूस करता है। भूख लगने को क्या कहते हैं, एपेटाइट, यानी कि हमारी एपेटाइट को कम करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसका एक और फंक्शन देखें तो हम देखते हैं कि ये फैट और प्रोटीन की डाइजेशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम थर्ड हार्मोन की बात करें जिसे कि सिक्रेटिन कहा जाता है, और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसको ये प्रोड्यूस होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है, उसका जो पहला पोर्शन है उसे ड्यूडेनम कहा जाता है।
अब अगर हम साथ में इसके फंक्शन की भी बात करें कि इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो हम देखते हैं कि ये अफेक्ट कर रहा है पेंक्रियाज को, ताकि वो पेंक्रियाटिक जूस जो है उसको रिलीज करें। इसके साथ साथ ये बाइल की प्रोडक्शन को, या फिर हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बाइल के रिलीज को भी अफेक्ट करता है लिवर में। और इन सब चीज़ों को अब हम एक डायग्राम से समझते हैं, जिसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है। और जब स्टमक में आके जो ये रीजन है, जिसे हमने कहा था कि पाइलोरिक रीजन है, जब वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि फूड इन लोअर स्टमक, तो ये फूड की जो मौजूदगी है वो उसकी मौजूदगी की वजह से यहाँ पर जो इनर लेयर है, जिसे हमने कहा था म्यूकोजा, वो सीक्रीट करती है, रिलीज करती है गैस्ट्रिन। अब जब गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि स्टमक की जो मोटिलिटी है, स्टमक जो है वो एक ग्राइंडर की तरह से काम कर रहा होता है। तो वो जितना भी हम खाना खाते हैं ये उसको क्रश करता है, ग्राइंड करता है, यानी कि मूव कर रहा है तो वो ग्राइंड करता है ना। तो ये उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जो स्टमक के जो अपने गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उनके रिलीज को, उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये फूड यहाँ से मूव करके आती है, अब इस फूड में क्या शामिल हो चुका हुआ है, एसिड। क्योंकि हमने देखा था कि अब जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो साथ प्रोड्यूस होते हैं, साथ स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसे कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। अब उस फूड के साथ एसिड मिक्स हो गया हुआ है। अब ये जो एसिडिक फूड है, जब वो ड्यूडिनम में आएगा, ड्यूडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, तो ये जो रीजन है ये रिलीज करता है, या हम कहेंगे कि सिक्रीट करता है, खारिज करता है सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन को अगर आप देखें तो यहाँ से 3 एरो आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है बाइल की सिक्रेशन को। दूसरा हम देखते हैं कि ये इनहिबिट करता है स्टमक की मोटिलिटी को, यानी कि वो जो स्टमक पहले बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा, तो वो ये उसको कम करेगा, क्योंकि अब खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई है, ड्यूडेनम में आ गई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो तीसरा काम है वो क्या है, कि वो इंक्रीज करता है पेंक्रियाज की सिक्रेशन, और उसमें भी किसकी, बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि फूड जो है वो और मूव करी है, तो फैटी फूड जो है, अमाइनो एसिड्स वगैरह जब हम देखते हैं कि वो है, तो उस CCK जो है ये एब्रिविएशन है कोल सिस्टोकाइनिन की। तो कोलसिस्टोकाइनिन जो है वो रिलीज होता है, और इधर से आप 2 एरो देख रहे हैं। एक ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करता है बाइल की सिक्रेशन को। दूसरा हम देखते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है एंजाइम फ्लो को, यानी कि पेंक्रियाज के ऊपर भी एक्ट कर रहा है, और ये लिवर के ऊपर भी एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गट के रीजन के कुछ टिश्यूज हैं जो कि एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया गट के बारे में।